नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल, जहां एक तरफ अधिकारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वहीं दूसरी ओर होली को लेकर एक बार फिर माहौल करवाया। तो कैसे संवेदनशील संभल कैसे सियासत का केंद्र बिंदु बना, बताएंगे आपको विस्तार से। योगी के शिकंजे पर 8 अधिकारी। सबसे पहले बात करते हैं संभल में अधिकारियों पर गिरी गाज की, जिसने पुलिस महकमे में बड़ा हड़कंप मचा दिया। दरअसल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोपों में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी की पूरी टीम को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई और इसमें एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक मोहित कुमार सहित कुल 8 पुलिसकर्मी शामिल थे। निलंबित अधिकारियों में 2 हेड कांस्टेबल अरशद और कुलवंत सिंह और 5 कांस्टेबल शामिल थे। एसपी ने इस कदम को योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मामले की शुरुआत 2 प्रमुख शिकायतों से हुई। पहली शिकायत एक कचरा व्यापारी आस मोहम्मद से जुड़ी थी, जिसे 2 फरवरी को एसओजी टीम ने हिरासत में लिया था। जांच में पता चला कि टीम ने पैसे लेकर उसे रिहा कर दिया। दूसरे मामले में एक युवक युवती के अश्लील वीडियो के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें भी अवैध वसूली के बाद छोड़ दिया गया। इन दोनों घटनाओं पर एसपी ने आंतरिक जांच कराई, जिसमें आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और उगाही के ठोस सबूत मिले, जिसके बाद एसपी ने एक झटके से पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस कार्रवाई पर स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिसकर्मी अगर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर लगातार नकेल कसी जाएगी। जांच सीओ संभल आलोक भाटी को सौंपी गई थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। निलंबन के बाद एसओजी का नया प्रभारी गोविंद्र शर्मा को बनाया गया ताकि विभागीय कामकाज प्रभावित न हो। ये घटना संभल में पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, खासकर तब जब जिला पहले से ही संवेदनशील मुद्दों से जूझ रहा हो। एसओजी जैसे स्पेशल टीम जो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाई गई है, अगर खुद उगाही में शामिल पाई जाती है तो ये बड़े स्तर पर विभागीय सुधार की जरूरत दिखाता है। योगी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम यहाँ साफ नजर आ रही है, जहाँ अफसरों पर भी कोई दया नहीं की जा रही। कई बड़े मामले में एसओजी टीम की नाकामी भी सामने आई है, जिससे इस कार्रवाई को और मजबूती मिली है। स्थानीय लोग इस फैसले से संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या और भी ऐसी कार्रवाइयां अभी होना बाकी है। संभल में ये सर्जिकल स्ट्राइक पुलिस सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन विभाग में हलचल जारी है कि क्या ये कार्रवाई अन्य जिलों में भी मिसाल बनेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल संभल की पुलिस व्यवस्था पर सबकी नजर टिकी हुई है। होली से मुसलमान आउट। अब बात होली से पहले गरमाई यूपी की सियासत की। दरअसल मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ब्रज होली अब एक नए विवाद के घेरे में है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्यालय याचिकाकर्ता और प्रमुख साधु फलहारी महाराज, जिन्हें दिनेश फलारी भी कहा जाता है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर मुसलमानों को ब्रज की होली से दूर रखने की मांग की है। फलहारी बाबा, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने तक अनशन पर बैठे हैं और उनका अनशन आज भी जारी है, उन्होंने इस पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को होली के रंगों और हिंदुओं से नफरत है, इससे वो रंगों में कांच पीस कर मिला सकते हैं, थूक सकते हैं या त्योहारों में शामिल होकर लव जिहाद को बढ़ावा दे सकते हैं। पत्र में फलहारी महाराज ने स्पष्ट मांग की है कि मुसलमानों को पवित्र होली त्योहार से अलग रखा जाए,
उन्होंने लिखा कि मुसलमान मंदिरों के आसपास दुकानें लगाकर होली के रंग बेचते हैं, लेकिन उनके दिल में नफरत होती है। वो होली के रंगों में भंग डालने या अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, जबकि हिंदू उनके त्योहारों जैसे कि मक्का मदीना, मदरसे या मस्जिदों से नहीं जाते। इसलिए नाम बदलकर या पहचान छिपाकर रंग बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की मुसलमानों को पवित्र त्योहारों से दूर रखा जाए और इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। मथुरा के कई साधु संतों ने इस मांग को खुलकर समर्थन किया और वो इसे धार्मिक पवित्रता बनाए रखने का तरीका बता रहे हैं। ब्रज क्षेत्र, खासकर वृंदावन और बरसाना की होली विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जहां लाखों श्रद्धालु रंगों, भक्ति और उत्सव में डूब जाते हैं। यह त्योहार सदियों से सभी समुदाय के लिए खुशी का प्रतीक रहा है, लेकिन ये पत्र इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जैसा लग रहा है। फलहारी बाबा का अनशन पहले से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा है, जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक तनाव का बड़ा मुद्दा है। इस मांग से होली जैसे सार्वजनिक त्योहार में मुसलमानों की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं, जो सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है। अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर ये मांग आगे बढ़ी तो होली के दौरान दुकानें, रंग बिक्री और उत्सव में प्रतिबंध लग सकता है मुसलमानों की ओर से। क्या सरकार सद्भाव बनाए रखेगी या इस मांग पर कोई कदम उठाएगी, यह अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इसे नफरत फैलाने वाला बता सकता है। कुल मिलाकर होली से पहले ये विवाद यूपी की सियासत और समाज को गरमा रहा है। क्या ब्रज होली अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित हो जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल मौसम गर्म है। संभल में होली को लेकर पहले भी गरमाया माहौल। पिछले साल भी संभल में होली को लेकर बवाल मचा था, जब पिछले साल यानी 2025 में होली के दौरान संभल के सर्कल ऑफिसर यानी सीओ अनुज चौधरी के दिए गए निर्देशों और बयानों ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। संभल, जो पहले से ही संवेदनशील जिला है, वहां पिछले साल होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने पर कानून व्यवस्था की चुनौतियां बढ़ गई थी। इस संदर्भ में शांति समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीओ अनुज चौधरी ने बड़ा बयान दिया था, जिसने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी बहस छेड़ दी। अनुज चौधरी ने कहा कि होली साल में सिर्फ एक बार आती है, जबकि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है या वो मानते हैं कि रंग लगने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी, तो वो उस दिन घर से बाहर ही ना निकले, अंदर ही रहे। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें बड़ा दिल रखना चाहिए और त्योहारों को साथ मनाने की भावना अपनानी चाहिए। अगर कोई रंग लगाने पर आपत्ति करता है तो उसे जबरदस्ती रंग नहीं लगाना जाए, लेकिन बाहर निकलने वालों को त्योहार का उत्साह स्वीकार करना होगा। चौधरी ने जोर दिया कि शांति समिति की बैठकें 1 महीने से चल रही है और दोनों समुदाय से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की गई। यह बयान तुरंत वायरल हो गया और विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, ने इसे पक्षपातपूर्ण और संवैधानिक रूप से गलत बताया। सपा सांसदों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये बयान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और पुलिस अधिकारी का ऐसा कहना निष्पक्षता के खिलाफ है। एक सपा नेता ने चौधरी को मुख्यमंत्री का पाला हुआ तुच्चा गुंडा तक कह दिया, दावा करते हुए कि उसे इसी तरह के बयान देने के लिए तैनात किया गया। विपक्ष ने कार्रवाई की मांग की, जबकि कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी के बयान का समर्थन किया और कहा कि होली पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि त्योहार मनाने की आजादी सबको है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सख्त रहेगी। संभल में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सीओ अनुज चौधरी आरआरएफ और पीएसी के साथ सिंघम स्टाइल में नजर आए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जहां वो पुलिस बल के साथ रौला है बॉस जैसे अंदाज में दिखाई दिए, जिससे होली पर उपद्रव करने वालों को चेतावनी मिली। होली के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुस्लिम बहुल इलाके में अतिरिक्त निगरानी रखी गई, ड्रोन से नजर रखी गई और पैदल गश्त बढ़ाई गई। चौधरी ने बाद में कहा कि कोई समस्या नहीं हुई और दोनों त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। और इस बार की होली की बात की जाए तो इस बार होली 4 मार्च को है।
जो रमजान के बीच में पड़ेगी और इसीलिए होली रमजान एक साथ होने की वजह से कोई माहौल ना बिगड़े, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और न केवल संभल में बल्कि पूरे यूपी की पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। ऐसे में देखना होगा कि होली के दौरान यूपी का क्या कुछ माहौल रहता है। क्या जिहादियों को होली से दूर रखा जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।